नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रांड एम्बेसडर 2020 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट न करते हुए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोकिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1865 में। इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं फ्रेडरिक इदेस्ताम और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है एस्पो, फिनलैंड में। और दोस्तों इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आलिया भट्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं BSNL की, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन एंड MD हैं RK उपाध्याय। साथ ही दोस्तों इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है मैरी कॉम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। GST जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। साथ ही दोस्तों इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन जी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बारी आती है यात्रा.com। यात्रा.com जो है एक भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल सर्च इंजन है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 2006 में। इसके फाउंडर एंड CEO हैं ध्रुव श्रृंगी। साथ ही इसका जो हेड क्वार्टर है वो है गुड़गांव, हरियाणा में। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रणवीर कपूर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप की बात करते हैं तो मेक माई ट्रिप जो है एक भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 2000 में। इसके संस्थापक हैं दीपक कार्ला और सचिन भाटिया। इसका मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ये दोनों जो है मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वीवो इंडिया की। तो वीवो इंडिया इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। इसके संस्थापक है सेन वेई। इसका मुख्यालय है चीन में और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आमिर खान जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। इसके CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके फाउंडर्स हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। साथ ही दोस्तों इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर। ठीक है, आगे बात करते हैं MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है तमन्ना भाटिया और विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा जो है एक पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है PV सिंधु। उसके बाद बात करते हैं योनो की। योनो यानी कि यू ओनली नीड वन। योनो जो है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI द्वारा पेश किया गया एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं अन्य सेवाओं जैसे कि टैक्सी बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या मेडिकल बिल भुगतान का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। और दोस्तों इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है स्वप्न बर्मन, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 में। इसके चेयरमैन हैं सुनील मेहता जी। उसके बाद बात करते हैं इसके MD और CEO, ये हैं SS मल्लिकार्जुना राव। उसके बाद बात करते हैं इसके हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेप्सी की। पेप्सी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सलमान खान और सैफाली वर्मा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ला लीगा की, जिसके CEO हैं जेवियर गोमेज मोलिना। और दुनिया के शीर्ष फुटबॉल क्लब स्पेन के ला लीगा ने टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में ला लीगा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रोहित शर्मा जी। और जो रोहित शर्मा जो है स्पेनिश फुटबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले गैर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका सिद्धांत है, मोटो है प्ले फेयर यानी कि निष्पक्ष खेलें। इसका फॉर्मेशन यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में। इसके CEO हैं नवीन अग्रवाल।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन जो है वो है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि जो इंडिया के खेल मंत्री होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सुनील शेट्टी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नाडा है यानी कि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी है, देश में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं गूगल डुओ की। गूगल डुओ जो है एक वीडियो चैट मोबाइल ऐप है और यह गूगल के द्वारा बनाया गया है। साथ ही इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्रीम 11 की, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य जिसकी कैपिटल है भोपाल, इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान। साथ ही इसके जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है लालजी टंडन। और अगर एरिया के हिसाब से इसका रैंक देखें तो सेकेंड रैंक है इसका एरिया के हिसाब से। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है गोविंदा जी को। आगे बात करते हैं सड़क सुरक्षा अभियान यानी कि रोड सेफ्टी कैंपेन, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अक्षय कुमार सर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। और सीमा सुरक्षा बल जो है भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है दोस्तों। और इसकी जिम्मेदारी शांति के समय में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। साथ ही इसका जो सिद्धांत है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। और इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है भारतीय कप्तान विराट कोहली को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और ये जो है भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है दोस्तों। और इसका जो आदर्श वाक्य है यानी कि मोटो है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा इस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो बनाया गया है PV सिंधु को। उसके बाद दोस्तों कौशल भारत अभियान यानी कि स्किल इंडिया कैंपेन, ये लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 को। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाया गया है अनुष्का शर्मा और वरुण धवन को। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया जो है भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ की नीति शुरुआत की गई थी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है पीयूष खंबत्ता, ठीक है, जो कि रसना के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेक इन इंडिया, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है पीयूष खंबत्ता। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल भारत। इसका जो मोटो है वो है पावर टू एम्पावर। ये लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। और डिजिटल भारत जो है सरकारी विभागों और भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। और इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अंकित फड़िया को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं रेड बस की। रेड बस जिसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।